उसको थपकी दी गई कि यह गधों में सर्वश्रेष्ठ निकला है। ये गधा नहीं, ये तो महा गधा हो गया है। क्या हो गया? गधों में दौड़ सिंह ने लगाई और सबसे पहला उसका नंबर आ गया। तो क्या कहला? गधों की दौड़ में दौड़ोगे तो गधों कहलाओगे कि सिंह कहलाओगे? बताओ। गधे नहीं, मां। आज ऐसा ही हो रहा है, जीत करके भी गधे ही कहलाओगे, और अगर सिंह की दौड़ में दौड़ोगे, हार भी जाओगे तो सिंह ही कहलाओगे। अब कौन सी दौड़ में दौड़ना है महाराज? सब तो दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। ऐसी दौड़ अंधी दौड़ नहीं, विवेक के साथ आप दौड़ लगाइए, जिसके माध्यम से आप सही मंजिल तक पहुंच जाओ। नहीं तो सही मंजिल मिलने वाली नहीं है। अच्छी तरह से एक पहिया पहले मजबूत बनाइए। ये पहिया मजबूत होगा तो उसके साथ साथ दूसरा पहिया भी मजबूत चाहिए। दूसरा पहिया कैसा हो? अब एक ही पहिए की बात कर रहे हैं महाराज, इस तरफ भी तो एक पहिया है, उसकी भी बात करना चाहिए। हाँ, पुरुषः पंच लक्षणा, ऐसा कहा गया। जिस पुरुष के पास ये 5 लक्षण हैं वही सही पुरुष की योग्यता रखता है। कौन से हैं? पात्रे त्यागी, गुणे रागी, भोगई परिजन ही सह, शास्त्रे बुद्धा, रणे योद्धा, पुरुषः पंच लक्षणा। ये 5 लक्षण बताए। पात्रे त्यागी, पात्रों में वह त्याग करने वाला होना चाहिए। पात्र कौन कहलाते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे पात्र जो स्वयं तर जाते हैं और उनको जो दान देता है उनको भी तार देते हैं। ऐसे पात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से विभूषित जो पात्र होते हैं, जगन मध्यम उत्तम पात्र हुआ करते हैं। ऐसे पात्रों में या दान के साथ स्थान बताए गए हैं, ऐसे स्थानों में वह त्याग करने वाला हो। धनवान तो सभी होते हैं, बहुत सारे के पास धन होता है, लेकिन धन का उतना महत्व नहीं। धन की शोभा अगर है तो वह दान के साथ होती है, और अगर दान देते हैं तो यह भाव और परभाव बहुत अच्छा निकलता है। जैसा करकबेल वालों ने आज कल के पर 2 दिन पहले अपनी उदारता दिखाई, मुझे करना है। शक्ति को छिपाया नहीं, अपनी शक्ति को उजागर कर दिया। ये पुरुषों की योग्यता आप लोगों के पास आई। दान देने से कभी धन कम नहीं होता। अभी आपको ऐसा लग रहा इतना देना तो पड़ेगा, देना, थोड़ा सा इंतजार करना, आपके पास वो ताकत आएगी कि इससे दूना देने की आपके पास ताकत आएगी। जिन जिन ने इस प्रकार का दान किया है, आज देख लो कहाँ से कहाँ वह पहुँच गए। बार बार कहते हैं महाराज आप तो बताते चले जाओ कहाँ से आ रहा है। तो जैसे कुएं में से पानी को निकालते चले जाते हैं, सुबह ज्यों का त्यों हो जाता है, ऐसी दान की महिमा। पात्रे त्यागी होना चाहिए। लोभ वृत्ति छोड़ो, क्योंकि ये लोभ वृत्ति तो अपने लिए दुर्गति में ले जाने वाली है। लोभी की दशा बहुत खराब होती है। कुछ पंक्तियां आपके सामने लोभी की रखना चाह रहे हैं। देखो लोभी की दशा कैसी होती है। ना 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 कर जब जला, दान ना ना दिया है। कैसा होता है लोभी? कुछ मांगने जाओ वो ना ना करता है। ना 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 कर जब जला, दान ना ना दिया है। तो दान नहीं देता
तो कौन कहलाता है? नादिया है। दान ना दिया है, माया जोड़ी सियत कथरी, घोर सत्तू पिया है। क्या करता है? माया को जोड़ता रहता है। कैसे? कथरी को सी करके और उसी में वह रखता चला जाता है। जब पकड़ में आ जाता है तो गुदड़ी के लाल हैं। जब गुदड़ी को झड़ाते हैं तो उसमें से लाल यानी रत्न निकल आते हैं। माया जोड़ी सियत कथरी, घोर सत्तू, सत्तू को घोरो और पी जाओ। पकवान खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सोच क्या रहती है उसकी? सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूँगा। क्या सोचता है? मरते समय सारे धन को मैं साथ में लेके चलूँगा, पूरा लेके जाऊँगा, एक भी किसी को पाई नहीं। चमड़ी जाए पे दमड़ी नहीं जाए। फिर क्या हुआ? चोरा आए सब लुट गयो, बस अब हाथ में मलूंगा। बस ऐसा सोचता है। चोर आते हैं और उठा करके सब ले जाते हैं और हाथ मलता रहता है। कोई भी साथ में लेकर के आज तक गया है? कोई बताओ, कोई ले गया हो तो एक आध ऐसा हो? नहीं ले जाता। लेकिन गुरुओं की शरण में आ जाओ तो गुरुओं के पास वो उपाय है कि आप अपना पूरा का पूरा धन साथ में ले जा सकते हो। अभी तक किसी ने उपाय नहीं बताया होगा। हमारे पास आ जाओ, एक एक पाई आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और जब जाओगे ना तो उतना नहीं मिलेगा, दूसरे स्थान पर जहाँ पहुँचोगे उससे कितना गुना मिलेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। महाराज ऐसा कौन सा उपाय है? तो उसका उपाय यही है कि जिन्होंने धर्म क्षेत्र में अपने धन को लगा दिया है उनको एक एक पाई कई गुनी हो करके मिलेगी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया तो सारा का सारा यहीं पड़ा रह जाएगा और दुर्गति के पात्र और हो जाओगे। खाने के लिए एक दाना भी नहीं और पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलती है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए पात्रे त्यागी होना चाहिए। गुणवान जितना हो शक्ति के अनुसार दान करो, वही अपना है, अपने साथ में जाने वाला है। पात्रे त्यागी गुणे रागी। जो गुणवान होते हैं, जो गुण होते हैं, उनमें वह अनुराग रखता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या कहलाते हैं? ये गुण कहलाते हैं। और इनके जिनके पास ये हैं वह गुणवान कहलाते हैं। ऐसे रत्नात्रय को धारी जो होते हैं उनके प्रति उनका अनुराग होता है। ऐसे गुणवान जहां आ जाएं उनके चरणों में वह अवश्य आएगा, इनकी चरण रज ले लेगा, अपने सिर पर लगाएगा, अपने आप को धन्य मानेगा। ये पुरुष का लक्षण है। पात्रे त्यागी गुणे रागी, भोगई परि जनहि सह। जो भी अपने कुटुंब के साथ वह रहता है तो कुटुंब के साथ उठना बैठना खाना ये उसका एक लक्षण है। बड़ा कुटुंब जिसका होता है समझ लेना वह बहुत पुण्यात्मा होता है, कहलाता कि नहीं? लेकिन ऐसे पुण्यात्मा कुटुंब के लिए चाहने वाले बहुत कम होते हैं। अपनी बच्ची को ऐसे स्थान पर विवाह आप करना चाहते हैं जहां उसके कोई ना हो, सिर्फ वही लड़का भर हो, उसके साथ विवाह कर दें, दोनों बहुत शांति से रहेंगे। ऐसे ही रहता है, नहीं सोच। हाँ महाराज ऐसी बड़ा कुटुंब नहीं चाहिए, मेरी बच्ची की क्या दशा होगी। मतलब ये सोच आपके पुण्य को घटा रही है।
पुण्यात्मा पुरुषों के लिए बड़ा कुटुंब कुल मिलता है, बड़कुल आदि ऐसे। और आप सोचते हैं बस हम दो रहें और हमारे दो की भी अब ये सब बंद होने वाली है। सिर्फ बन हो गई ना, तो अब ये बन भी बंद होने वाला है, क्योंकि आपकी जो है ना सोच जो है ना बहुत नीचे स्तर पर जा रही। उदारता आपकी समाप्त हो गई है। हाँ से आप सही सही पुरुषार्थ को नहीं समझ रहे हैं। आप विषय वासना की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन काम पुरुषार्थ क्या कहलाता है? हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि अच्छी संतान की प्राप्ति होना ही सही काम पुरुषार्थ है। ऐसी संतान जो अपना तो स्वयं हित करे, लेकिन इस विश्व का भी कल्याण करने वाली संतान हो, अपने देश का कल्याण करने वाली हो। नारी जने के भक्त जन के दाता की सूर, ऐसा कुछ आता है। नहीं तो वह बांझ रहे मति गमाए नूर, नहीं तो बांझ रहना ठीक है, उत्पन्न करना है तो ऐसी संतान उत्पन्न करो जो दाता हो, ऐसे दाता हो कि उनकी चर्चा सब जगह फैले। कि भक्तजन का अर्थ होता है देव शास्त्र गुरु का भक्त हो, अथवा ऐसा पुत्र उत्पन्न करे तो स्वयं ऐसे रत्नत्रय को धारण करके जगह जगह जा करके धर्म की बड़ी प्रभावना करने वाला हो, कि सूरवीर हो, अपने देश की रक्षा करने वाला हो। ऐसी उदार भावना कहाँ रह गई? कौन आज माँ इस प्रकार से सोचती है कि मेरा एक पुत्र देश की रक्षा के लिए लो मैंने समर्पित कर दिया, एक पुत्र मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए जाओ दिगंबर मुद्रा धारण करके और जगह जगह जा करके धर्म की प्रभावना करो, एक पुत्र को दानी बनाओ। महाराज एक ही तो है, क्या होगा, क्या करेगा? आपकी भी सेवा नहीं करेगा। अगर बाहर भेज दिया तो वह बाहर का हो जाएगा, जिसके अंदर आपने अगर संस्कार डाले नहीं तो ये दशा हो रही है। आज पानी देने वाला भी माता पिता को कोई है नहीं, बस अपने आप को कोसते रहते हैं माता पिता मैंने कैसी संतान। तो ये आपने पहले नहीं सोचा, पहले विचार नहीं किया। कुटुंबीजनों के साथ मिलजुल करके भाई भाई आदि आदि सब बैठ करके जो एक साथ होता है उसका आनंद अलग होता है। और साथ साथ फिर धर्म करते हैं तो देख लो एक पूरा का पूरा कुटुंब आकर के उतर जाता है। ये पूरा का पूरा कुटुंब कैसा है? दान पूजा के लिए हमेशा हमेशा समर्पित रहता है। अभी आपने देखा होगा कि ऐसे एक पास में ही शेवपुरा है, कैसे उनके अंदर संस्कार पड़ गए। अभी अभी पंचकल्याणक करेली में हुआ था, ऐसे ही 108 थालियां भर भर करके वहां ले गए थे। और अभी कुछ दिन ही हुए और करकवेल में आ गया 108 फिर लेकर के आ गए। कैसी उन्होंने अंदर से ऐसी भावना भाई, वो अब तो उनकी उदारता ऐसी हो गई है महाराज, आप तो 108 भी कराओ तो हम ऐसे ही लेकर के आएंगे, हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, हमारी अब शेवपुरा में कोई कमी आने वाली नहीं है। ये उदारता आप लोगों को सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। इनसे कम नहीं होता और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। उदार वृत्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रे बोधा, आज वर्तमान में शास्त्रों से बहुत दूर भागते जा रहे हैं। किसी की रुचि नहीं। महाराज आप तो शास्त्र आप अगर वाचना करते हो तो हम नहीं सुनेंगे, आप तो कोई अच्छे कहानी किस्सा सुनाओ।
तो उसमें भी ऐसी ही कथाएं हैं, अच्छी अच्छी कथाएं। आप रुचि तो रखिए, जिनवाणी के प्रति आप रुचि रखिए, अच्छी श्रद्धा के साथ सुनिए। अगर उसमें समझ में भी नहीं आए तो इतना पुण्य का संचय कराने वाली वह होती है, साथ साथ में पाप कर्म की निजरा कराने वाली जिनेन भगवान की वह वाणी हुआ करती है। शास्त्रों में बुद्धा होना चाहिए। बुद्धिमान अगर शास्त्र का ज्ञान है तो व्यक्ति भटकता नहीं। ऐसे ऐसे सूत्र उसमें रहते हैं और अब संसार से पार हो जाता है। स्वाध्याय करने की आप आदत डालिए। इन बच्चों को आशीर्वाद दिया था सहपुरा के, आज अभी सुनाया, बहुत सारे बच्चे नियमित रूप से स्वाध्याय करने लग गए हैं और बहुत अच्छा उनकी रुचि उसमें बढ़ रही। रुचि बढ़ाओ। मनुष्य जीवन पा करके अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा, रण में योद्धा होना, कायर वृत्ति नहीं होना चाहिए। जहाँ अपने परिवार की रक्षा का सवाल हो जाए, अपनी रक्षा का सवाल हो जाए, जहाँ धर्म की रक्षा का सवाल हो जाए, जहाँ देश की रक्षा का सवाल हो जाए, तो फिर वह योद्धा बन करके खड़ा हो जाता है, समर्पित हो जाता है। पुरुषः पंच लक्षणा, ये पुरुष के 5 लक्षण होते हैं। राजा कहता है, सूरदास हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, चाहो तुम्हारा भी हम एक छटाक भी बढ़ा देते। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को छटाक से और ये क्यों चल रहा है, अभी इसका रहस्य खुलने वाला है। जब चौथे का नंबर आया तो उससे कहा कि सूरदास तुम पुरुष परीक्षक हो, पुरुष की परीक्षा करना है तुम्हें आज। हाँ, सहस्र स्वीकार है, तो तुम्हें मेरी परीक्षा करना है। वह सूरदास कहता है कि महाराज ये तो बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। कैसा कठिन? मैंने पहले ही दिन आपकी परीक्षा कर ली थी।